नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप अपना कीमती समय देकर हिंदी साहित्य संबंधी ऑब्जेक्टिव सवालों की व्याख्या सहित हल को देखेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। बिना किसी विशेष बातचीत के हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिमोन दी बोवार की आत्मकथा विधा की रचना है द सेकेंड सेक्स। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यह काफ़ी चर्चित है और बार बार पूछा जाता है। यह अनुवाद प्रभा खेतान जी ने किया और उस अनुवाद का जो नाम है वो है स्त्री उपेक्षिता। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। देसिल बयाना सब जन मीठा ते तैसन जप ओ अहट्ठा। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति भट्ट, केदार, सराहपा, जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यापति। यह पंक्ति जो है विद्यापति की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध जो है पदावली के लिए ये चर्चित है। इनको मैथिल कोकिल, ये बार बार पूछा जाता है किसकी उपाधि है मैथिल कोकिल। ये विद्यापति के बारे में कहा जाता है मैथिल कोकिल। तो देसिल बयाना सब जन मीठा पंक्ति के लेखक हैं विद्यापति। अगले सवाल की ओर आते हैं। ब्रज बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ब्रज बोली जो है हैदराबाद, नागपुर, असम, बंगाल और हिमाचल प्रदेश, इसमें कहाँ पे बोली जाती है? तो ये जो बोली है असम बंगाल के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक है। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। भाषा और समाज पुस्तक किसने लिखी है? भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्रनाथ चौधरी, हरीश त्रिवेदी, के सच्चिदानंदन, रामविलास शर्मा। यह जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके लेखक है रामविलास शर्मा और यह पुस्तक जो है 1961 में प्रकाशित है और यह भाषा के क्षेत्र में किया गया एक महत्वपूर्ण काम है। रामविलास शर्मा इसके लिए काफ़ी चर्चित हैं। आते हैं हम अगले सवाल की ओर। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक किसने लिखी है? यह हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तकों में है और यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है। बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक पुस्तक का नाम। के दामोदरन की जो पुस्तक है मध्यकालीन भक्ति का आंदोलन के एक पहलू, उस पर है। सुनीत कुमार चटर्जी का जो काम है वह भाषा विज्ञान को लेकर है। और हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास ये जो इतिहास ग्रंथ है यह मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और यह रचना 1952 में प्रकाशित है। इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक है साहित्य के, हिंदी साहित्य की आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रपंच की भूमिका किस विधा पर आधारित है? यह जो भूमिका है किस विधा पूछा जा रहा है? तो इस भूमिका को लिखने वाले जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी विश्व प्रपंच की भूमिका लिखते हैं और यह जो विधा है वह निबंध है। निबंध कह सकते हैं, निबंध में ही है, आलोचना तो ऑप्शन में है नहीं, कन्फ्यूजन को यहाँ नहीं होना चाहिए। और यह हैकल की रचना, जो मूल पुस्तक है वह हैकल की है। हैकल की मूल पुस्तक का नाम है द रिडल ऑफ द यूनिवर्स। द रिडल ऑफ यूनिवर्स इसका अनुवाद किया है। अगले सवाल की ओर आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका अभी हम बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इनके 3 इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भाषा परिषद की वागर्थ पत्रिका किस शहर से प्रकाशित होती है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता। ये कोलकाता से प्रकाशित होती है। ये जो है इसके संपादक जो हैं शंभुनाथ जी हैं। यह बार बार पूछा जाता है। यह मासिक पत्रिका है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? अपेक्षा पत्रिका के संपादक तेज सिंह हैं। ये बाकी 3 गलत ऑप्शन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को रखा गया है जो बाद में जोड़ा गया। ये जो चारों भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 2003 में जोड़ा गया। 92
यानी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो 2003 में हुआ। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह अनुवाद संबंधी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नायडा और C.R. टेबर, दो लोगों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। प्रेमचंद द्वारा शुरू की गई पत्रिका हंस को राजेंद्र यादव ने किस वर्ष पुनः प्रकाशन किया? यह जो है 1986 को प्रेमचंद ने इसको निकाला था काशी से। काफ़ी चर्चित पत्रिका है हिंदी साहित्य में, अभी भी निकल रही है। अगले सवाल की ओर आते हैं। भाषा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? भाषा पत्रिका का प्रकाशन साहित्य अकेडमी, प्रकाशन विभाग, भारतीय ज्ञानपीठ, अनुवाद परिषद, इसमें से कौन करता है? भाषा पत्रिका का प्रकाशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रकाशन विभाग की ओर से नई दिल्ली से होती है। अगले सवाल की ओर आते हैं। वसुधा पत्रिका के संस्थापक संपादक, जो स्थापना के समय संपादक थे, वे कौन हैं? तो इसमें से कमला प्रसाद, अशोक वाजपेयी, स्वयं प्रकाश, हरिशंकर प्रसाई इसमें सही उत्तर है। पत्रिकाओं से हमेशा एक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान में रखेंगे। प्रयोजन के अनुसार भाषा में जो विभिन्न भेद पाए जाते हैं उनके संदर्भगत तथा विषयगत प्रयोग पद्धति को क्या कहते हैं? प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयुक्ति, ये तीनों में कोई नहीं होगा। बैंकिंग में प्रयुक्त भाषा को बैंकिंग प्रयुक्ति कहते हैं। जो ऑफिशियल भाषा प्रयोग होता है, जो बाजार में होता है, जो व्यावसायिक भाषा होता है, सबको व्यावसायिक प्रयुक्ति, वैज्ञानिक भाषा को वैज्ञानिक प्रयुक्ति शब्द कहते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? इससे हमेशा सवाल रहता है। राजभाषा नियम 1976 कुल 12 नियम हैं। इसे याद रखेंगे, राजभाषा नियम से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जानते हैं कि 343 से 351 में राजभाषा संबंधित पूरे सभी अनुच्छेद है। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है 348 अनुच्छेद में वर्णित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कल्पना पत्रिका के संस्थापक अज्ञेय, वद्री विशाल पित्ती, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। यह जो पत्रिका है यह बद्री विशाल पित्ती द्वारा संपादित है और ये कहाँ से संपादित है? हैदराबाद। और रघुवीर सहाय भी इस संपादन में जुड़े थे कुछ समय के लिए। रघुवीर सहाय भी जुड़े थे। आते हैं हम अगले सवाल की ओर। प्रसिद्ध कहानीकार विजय दान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई थी? अमोल पालकर, इन्होंने पहली नाम से फिल्म बनाई और उस कहानीकार का नाम है विजय दान देथा। उस कहानी का नाम है दुविधा। यह काफ़ी चर्चित सवाल है और हमेशा एंट्रेंस में, एमए एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस और यूजीसी नेट जीआरएफ वगैरह में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरती अब भी घूम रही है कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह जो है इसके प्रकाशन वर्ष 1954 में है और यह जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। यह खासकर एमए बीए के पाठ्यक्रमों में लगे हुए निबंध है जो काफ़ी चर्चित है। इनके जो लेखक हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज, देवदारू इनके चर्चित निबंध है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक जल्हन हाथ दे चली गजन निपकाज। पुस्तक जल्हन के हाथ देकर कौन चला गया था? यह पंक्ति किस कवि की है? चंद्रवरदाई, सराफपाध्याय, सी दिनकर। यह चंद्रवरदाई की पंक्ति है। चंद्रवरदाई ने अंतिम समय में अपनी अपूर्ण रचना अपने पुत्र जल्हन जो थे वह चंद्रवरदाई के पुत्र थे।
अपने पुत्र को दे करके इस दुनिया को छोड़ दिया चंद्रवरदाई ने। और यह पृथ्वीराज रासो की पूर्ण करने वाले जो लेखक हैं वह जल्हन है। जल्हन ने पूर्ण किया था, जो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। पुस्तक जल्हन हाथ दे, ये तो चंद्रवरदाई की रचना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने किया था 1565 में। विट्ठलनाथ ने किया था और इनके 4 शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। दोनों मिलकर 8 लोग थे अष्टछाप में। इनमें नंददास का सब चर्चित हैं, कुंभन दास भी हैं, परमानंद दास भी है, केशव दास नहीं है। इसका उत्तर होगा केशव दास, सही उत्तर है। केशव दास ये जो लिखते हैं रामचंद्रिका लिखते हैं और फिर ये रीतिकाल भक्तिकाल के संक्रमण स्थल पर आते हैं। इनसे भी कई सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की बातें हैं। प्रेम वाटिका किस कवि की रचना है? प्रेम वाटिका रसखान रहीम हरिऔध बोधा, ये रसखान की रचना है। यह बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? ये तो चित्रकला के लिए आरंभिक नवजागरण के समय विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों का निर्माण करते थे और काफ़ी चर्चित भी थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। रवि वर्मा की जो प्रसिद्धि वह चित्रकला के लिए है, आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। यह 1826 कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि प्रथम समाचार पत्र है तो इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और यह जो है साप्ताहिक थी। आते हैं अगले सवाल की ओर। हिंदुस्तानी गज़लें नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? यह भी नया सवाल है और आगे पूछा जा सकता है। इसका जो संपादक है गुलजार, दुष्यंत कुमार, जावेद अख्तर, इन सब नामों पर ध्यान जा सकता है, लेकिन इसके संपादक जो मूल रूप से करते हैं वे कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर ने इसका संपादन किया है, ये सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिभा के 2 भेद कार्य और भावित्री किस आचार्य ने माना है? काव्य हेतु जब हम पढ़ते हैं तो काव्य हेतु में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास 3 चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। उसमें प्रतिभा के 2 भेद जो हैं ये कार्यत्री और भावित्री, ये 2 भेद राजशेखर ने किया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यतिरेक का अर्थ होता है, व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? विरोध, भाषण, समझौता, सुनना, इसका अर्थ विरोध होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? बनारस, जौनपुर, चंपारण, तीनों जगह बोले जाते हैं। आगरा में नहीं बोले जाते हैं। आगरा में मुख्य रूप से ब्रज भाषा, आगरा ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। भाषा से हमेशा 1-2 सवाल हर एक परीक्षा में रहते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। बोली रैदास बानी नाम से रैदास की संपूर्ण रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसने किया? यह महत्वपूर्ण सवाल है। सुखदेव सिंह, चमनलाल, धर्मवीर, शिवराज सिंह विचैन, सुखदेव सिंह ने किया। अगले सवाल की ओर आते हैं। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? उपन्यासों के विषय वस्तु पूछे जाते हैं, ऐसे एग्जाम में अक्सर किए जाते हैं। आप प्रमुख उपन्यासों के विषय वस्तु जरूर जानें। तो इसका उत्तर जो है ये शिक्षा संबंधी है। अगले सवाल पर आते हैं। वज्र सूची के लेखक कौन है? यह नया सवाल है और ये जल्दी पूछे नहीं जाते हैं और पूछे भी जाते हैं तो अगर आप याद रखेंगे तो आप हमेशा कट ऑफ में आगे रहेंगे। इसके लेखक अशुघोष हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। फूल पहाड़िया किस आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास है? आदिवासी साहित्य संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, खासकर नेट JRF वगैरह में। फूल पहाड़िया आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास विधा की रचना कौन सी है?
हुल पहाड़िया उपन्यास जो है वह संथाल विद्रोह पर आधारित है और यह 2012 में प्रकाशित उपन्यास है। 2012 में प्रकाशित उपन्यास के लेखक कौन है? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह इस उपन्यास के लेखक हैं, हुल पहाड़िया उपन्यास के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रह गई दिशाएं इसी पार के लेखक कौन हैं? संजीव, भगवान दास मुरवाल, रणेंद्र, श्री प्रकाश मिश्र। इसके लेखक जो हैं संजीव हैं और यह किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा की रचना है। संजीव के उपन्यास है रह गई दिशाएं इस पार, इसे हम ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले सवाल की ओर। रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून पुस्तक के लेखक कौन है? रखमाबाई स्त्री अधिकार और कानून पुस्तक के लेखक कौन है? इन सभी में चारों में सुधीर चंद्र जी हैं। बाकी 3 लाल बहादुर वर्मा, पवन कुमार वर्मा, हिरम्ब चतुर्वेदी नहीं है। अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह? यह काफ़ी चर्चित है। यह अकाल में सारस जो है केदारनाथ सिंह की रचना है और केदारनाथ सिंह की बनारस कविता भी काफ़ी चर्चित है, यह भी पूछी जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। क्रूरता किस कवि का कविता संग्रह है? किसका कविता संग्रह है क्रूरता? यह भी काफ़ी रिपीटेड सवाल है। कुमार अंबोज इन लोगों का नहीं है। बद्री नारायण, कांत श्रीवास्तव, कुमारेंद्र, पारसनाथ सिंह। अगले सवाल की ओर आते हैं। आगरा बाजार किस विधा की रचना है? यह सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। यह नाटक विधा की रचना है और आगरा बाजार का जो इनके लेखक जो हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। टोबा टेक सिंह कहानी के लेखक कौन है? टोबा टेक सिंह सुधा अरोड़ा, चित्रा मुग्दल, अर्चना वर्मा, मंटो हैं। मंटो काफ़ी चीज़ों को जैसा है वैसे प्रकृत रूप में लिख देते हैं, इसलिए उनको जाना भी जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक अरुण महेश्वरी, सुधीर पचौरी, रविंद्र कालिया, अरुण कमल। इनमें सुधीर पचौरी जी हैं। अब हमें अगले सवाल की ओर आते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? यह सिलेबस में भी लगे हुए उपन्यास हैं। त्यागपत्र यशपाल, अनामिका, केदारनाथ अग्रवाल, जैनेन्द्र। यह जैनेन्द्र का उपन्यास है और यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस नए इलाके में काव्य संग्रह के लेखक कौन है? अरुण कमल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मंगलेश डबराल, आलोक श्रीवास्तव। यह जो है अरुण कमल की रचना है, समकालीन कवियों में काफ़ी चर्चित हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। महासमर उपन्यास के लेखक कौन है? विनोद कुमार, वीरेंद्र जैन, नरेंद्र कोहली, दिनकर। महासमर उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। यह काफ़ी चर्चित रचना है और नरेंद्र कोहली मिथकों को लेकर ज़्यादा लेखन करते हैं। मिथक लेखन पर इनका ज़्यादा जोर है। और अगले सवाल की ओर आते हैं। सदियों का संताप किस कवि की रचना है? जयप्रकाश कर्दम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास मिश्रा, सुशीला टैगोर। इसके जो लेखक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास, इसके लेखक कौन है? ये नया सवाल है। परमानंद श्रीवास्तव, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। परमानंद श्रीवास्तव जी हैं, इसे याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी नहीं है? किर्केगार्ड, जास्पर, सार्त्र, अरस्तु। अरस्तु नहीं है, बाकी सब हैं। किर्केगार्ड, सार्त्र, जास्पर्स तीनों हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। द क्राइटेरियन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? द क्राइटेरियन पत्रिका के संपादक कौन है? वर्ड्सवर्थ, देरिडा, कोलरिज, एलियट। इन चारों में टी.एस. एलियट हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल भी अब बहुत पूछे जा रहे हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पत्रिकाओं के लेखक कौन हैं? आते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक और रामनाथ त्रिपाठी के यहाँ है। इसमें प्रकृति प्रेम है, स्वतंत्रता है, वैयक्तिकता है यानी व्यक्ति पर बल है, लेकिन शास्त्रीयता नहीं है। यह सही उत्तर है, शास्त्रीयता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कल्चर एंड एनार्की
पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चर एंड एनार्की पुस्तक के लेखक ऑप्शन है मैथ्यू आर्नल्ड, रूसो, आईए रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे। आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र को ध्यान से पढ़ें, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पुस्तक के जो लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। जैसे सूत्र जुड़ेगा काव्य अलंकार में तो यह रचना हो जाएगी वामन की, और काव्य अलंकार होगा तो भामा और रुद्रत। काव्य अलंकार पुस्तक के लेखक जो हैं भामा हैं और रुद्रत हैं। रुद्रत, भामा काव्य अलंकार पुस्तक। लेकिन जैसे ही सूत्र लग जाएगा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति तो इसके लेखक जो हैं वामन है, आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। व्यक्ति विवेक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, विश्वनाथ, कुंतक। व्यक्ति विवेक पुस्तक के लेखक जो हैं वह महिम भट्ट हैं। महिम भट्ट अक्सर जाने जाते हैं ध्वनि विरोधी लेखक के रूप में। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का विरोध किया था और यह सवाल भी पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। काव्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? बलदेव उपाध्याय, गुलाब राय, रामधन मिश्र, नगेंद्र। काव्य दर्पण पुस्तक के लेखक, यह जो लेखक है द्विगुण आलोचना में इनका नाम आता है रामधन मिश्र का। और साहित्य दर्पण एक रचना आती है, आप कन्फ्यूजन न हो। काव्य दर्पण रामधन मिश्र, साहित्य दर्पण ये जो है साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ, जो भारतीय काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं। ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं लेकिन ज़रूरी सवाल हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। किस विद्वान ने श्रृंगार को एकमात्र रस, एक ही रस को माना श्रृंगार को? तो यह भोजराज ने, और इनकी रचना का नाम है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश काफ़ी चर्चित रचना है। और अगले सवाल में देखिए इसी से मिलता जुलता है। एको रसः करुण, एक रस है वो करुण है, किसने का? करुण को ही एकमात्र रस। ये तो एक रस मांगे थे श्रृंगार को, तो ये भोजराज हुए। और करुण को एक रस मानने वाले कौन है? भरत मुनि, क्षेमेंद्र, कुंतक, भवभूति। भवभूति है। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, काफ़ी उत्तर रामचरितम, काफ़ी रामचरितम है, तो यह काफ़ी चर्चित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ एकांकी गद्य काव्य, एक गद्य काव्य है। इसके लेखक जो हैं छायापथ के राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास। गद्य काव्य को भी विधा को अक्सर हम लोग पढ़ते वक्त छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ से भी सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए छोड़िए नहीं, इसे भी आप ध्यान रखिए। अगले सवाल की ओर आते हैं। मुख से मुख छवि पर लज्जा की झीना परिधान कहीं सुंदर, कौन सा रस है? इसमें सिंपल सा है, श्रृंगार रस है, वो दिख रहा है। लज्जा। उठभूषण की भाव रंगनी लेनिन के दिल की चिंगार, यह जो क्रांतिकारी का पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति के लेखक कवि कौन है? ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। और यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है उठभूषण भावरंगनी, इसकी जो लेखक दिनकर हैं वो किस कविता से लिए हैं? यह कविता काफ़ी चर्चित है, कसमय। कसमय देवाय, कसमय देवाय कविता से दिनकर ने लिया है। हम एक बात बताना भूल गए, यह जो पंक्ति है मुख से मुख छवि लज्जा का झीना परिधान कहीं सुंदर, यह गोपाल सिंह नेपाली की चर्चित रचना है। गोपाल सिंह, यह आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है अगली बार कि यह किसकी पंक्ति है? गोपाल सिंह नेपाली की है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चीनी फेरी वाला किसकी कृति है? चीनी फेरी वाला कृति के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, इंदिरा गोस्वामी, कृष्णा सोबती। यह महादेवी वर्मा की रचना है और महादेवी वर्मा ने यह रेखा चित्र है, इसे स्मृति की रेखाएं उसमें लिखा है, स्मृति की रेखाएं उसमें लिखा है। अगले सवाल की ओर आते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, शोक, निर्वेद, जुगुप्सा। जुगुप्सा होगा, निर्वेद का शांत होता है
भय का भयभीत, शोक का भी दूसरा होता है, लेकिन जुगुप्सा होगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अगले सवाल की ओर आते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। सात्विक भाव होते हैं, आहार्य, आंगिक, वाचिक, कायिक। सात्विक 4 तरह के अनुभाव होते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। बहुरी नहीं आओना या देश काव्य पंक्ति किस कवि की है? बहुरी नहीं आओना या देश, यह काफ़ी चर्चित पंक्ति है और यह बार बार पूछा जाता है। एक कन्फ्यूजन हो सकता है, यह कबीर की पंक्ति है, यह किसी और की पंक्ति नहीं है। अगले सवाल की बात है। गीत गोविंद के लेखक, ये तो आसान सवाल है जो सबको याद रहता है, जयदेव। इसे आप अगर आसान सवाल को आप गलत करेंगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप आसान सवालों को गलत कभी नहीं करें। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यथार्थवाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? यह काफ़ी चर्चित है। नामवर सिंह, विजय शंकर मल, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। शिव कुमार मिश्र की रचना है। यह 1975 में प्रकाशित है, काफ़ी चर्चित रचना है। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन किसकी रचना है? नंद दुलारे वाजपेयी, दशरथ ओझा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। यह इन चारों में जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की रचना है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छायावादी युग आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? छायावादी युग आलोचनात्मक लेखक पुस्तक के लेखक जो हैं शंभुनाथ सिंह हैं। नामवर सिंह ने भी लिखा था 1955 में छायावाद नाम से, ये काफ़ी चर्चित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नई कविता स्वरूप और समस्याएं आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, अजीत कुमार, रघुवंश, जगदीश गुप्त। इसमें जो है जगदीश गुप्त हैं, काफ़ी चर्चित लेखक हैं। अगे ने कितने सप्तकों का संपादन किया? अगे ने 4 सप्तकों का संपादन किया है, ये काफ़ी प्रमुख है। पहले सप्तक को कहते हैं तार सप्तक, यह संपादक 1943 में संपादन हुआ। उसके बाद क्रम से नाम है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ, जिससे नई कविता आंदोलन की शुरुआत होती है। नई कविता की शुरुआत बच्चन सिंह मानते हैं दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन है 1959 में हुआ, 1959। चौथा का हुआ 1979 में हुआ। तो इस तरह हम महत्वपूर्ण सवालों को देखें। आप इस व्याख्या से लाभान्वित होंगे, उम्मीद है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमारे वीडियो के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के रूप में।